तो बहुत बहुत धन्यवाद रामविलास जहांगीर साहब का, कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया, आपको लोकतंत्र की ताकत को बताया और मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमको अभियान चला करके कि सभी मतदाता जो है 25 नवंबर को बूथ पर जाएं और वोट करें, इस बारे में प्रेरित किया है बहुत ही सुंदर गीत के साथ में। एक बार पुनः धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय मैडम से, गरिमा जी बता और बच्चों को जानकारी देवे की पंक्ति में बोलूंगा और आप सभी लोग दोहराएंगे। गीत का ऐसा होता है कि हमारे देश को आज़ादी भी क्या है कि यही नारों से, गीतों से मिली है। जब हम लोग गीत गाते हैं तो वो क्या है कि दिमाग में गूंजते हैं, वो विचार बनते हैं, और वो विचार क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि अपने कार्य व्यापार में परिणित होते हैं। वो विचार अपने व्यवहार में ढल जाते हैं। तो पहले दिमाग में एक विचार आता है, फिर वो व्यवहार में परिणित हो जाता है। इसलिए गीतों का भी मतलब एक महत्वपूर्ण योगदान है जो यहाँ कराए जाते हैं, नारे, गीत, निनाद। तो मैं आपके सामने गीत बोलूँगा और फिर आप मुझे साथ देंगे। ऐसा है, मैं करूँ मतदान, तुम करो मतदान, मैं करूँ मतदान, खुल के बोलो, आराम से, बढ़िया बोल रहे हो आप, मेरे से अच्छा बोल रहे हो। मैं करूं मतदान, तुम करो मतदान, मैं करूं मतदान, तुम करो मतदान। लोकतंत्र की शान है ये मेरा मतदान, लोकतंत्र की शान है ये मेरा मतदान। मैं करूं मतदान, तुम करो मतदान, मैं करूं मतदान, तुम करो मतदान। देश हित सरकार चुनूं, मैं रखूं इसका ध्यान, देश हित सरकार चुनूं, मैं रखूं इसका ध्यान। सब बातों से ऊपर उठकर करूं राष्ट्र का ध्यान, सब बातों से ऊपर उठकर करूं राष्ट्र का ध्यान। मन में यही संकल्प रखूं, हो जनमत का सम्मान, मन में यही संकल्प रखूं, हो जनमत का सम्मान। मैं करूं मतदान, तुम करो मतदान, मैं करूं मतदान, तुम करो मतदान। देश का संविधान हमें देता है अधिकार, देश का संविधान हमें देता है अधिकार। 25 नवंबर अजमेर वासी हो जाओ तैयार, 25 नवंबर अजमेर वासी हो जाओ तैयार। गांव गांव और नगर डगर में करें वोट आह्वान, गांव गांव और नगर डगर में करें वोट आह्वान। मैं करूं मतदान, तुम करो मतदान, मैं करूं मतदान, तुम करो मतदान। सोच समझ कर निर्णय करना है मेरा अधिकार, सोच समझ कर निर्णय करना है मेरा अधिकार। है ना अधिकार? संविधान हमें अधिकार देता है, और हमारे वोट की कीमत भी वही है जो सीएम या प्रधानमंत्री पीएम की वोट की कीमत है। कितना ताजा संविधान है हमारा, कितना महत्वपूर्ण संविधान हमारा। एक आम आदमी की वोट की कीमत भी और एक प्रधानमंत्री की वोट की कीमत भी समान है ना। इतना महान, इतना व्यापक, इतना प्रभावशाली क्या है संविधान हमारा, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसलिए जरूरी बेटा ये बात है ना। इसलिए कह रहा हूं कि सोच समझ कर निर्णय करना है मेरा अधिकार, सोच समझ कर निर्णय करना है मेरा अधिकार। मेरे मत से ही बनेगी ये भावी सरकार, मेरे मत से ही बनेगी ये भावी सरकार। जात पात और धर्म से ऊपर मेरा देश महान, जात पात और धर्म से ऊपर मेरा देश महान। मैं करूं
मतदान, तुम करो मतदान, मैं करूं मतदान, तुम करो मतदान, मैं करूं मतदान, सब करो मतदान, मैं करूं मतदान, सब करो मतदान। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुंदर गायन किया, साथ अच्छा दिया है, थैंक यू। आपने ये तो करते हैं ना विधाता, विधायक ये है। तो मैं छोटी सी बात करूंगा क्योंकि आपका जाने का समय भी हो रहा है, क्योंकि आप जब मतलब क्या है घर की ओर लौटते हैं तो एक अलग उत्सुकता रहती है वापस, तो इसलिए क्या है कि मैं समय की क्या है कि कीमत समझते हुए मैं आपको यही बात कहूँगा कि जो है आप अपना जब आप यहाँ से विदा हों तो अपने गांव घर आस पड़ोस में, और क्या है कि हमने एक बात भी कही है, बीएलओ जो है ना, आप जिस जिस गांव के हो अजमेर जिले के या टोंक के या नागौर के जो कुछ बच्चे हैं, तो आप जिस जिस गांव में, हमने बीएलओ नाम का एक व्यक्ति होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, जानते हो क्या आप लोग? अरे वाह यार, बहुत ज्यादा अच्छी बात है आपको। तो बूथ लेवल ऑफिसर है, आप क्या है खुद जाकर के संपर्क करना, आगे होकर के करोगे ना। और बूथ लेवल ऑफिसर आपको कुछ संपर्क कहाँ करना, जहां जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जहां जिस गांव में आप रह रहे हैं, वहां के बीएलओ से संपर्क करना और उन बीएलओ से कहना साहब मेरा नाम जरूर लिखें, मुझे कितने मतदाताओं को मोटिवेट करके मतदान बूथ तक लाना है। और क्या है कि जो है विष्णु जी के पास में आपका फोन नंबर भी होगा, आप क्या है कि उसमें मतदान में क्या है कुछ आपकी छोटी सी 10 सेकंड की 15 सेकंड की एक वीडियो बना करके भी सर को भेजेंगे और वो हम तक भेजेंगे, तो उसको क्या है कि जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोग बात करेंगे आगे आपके मोटिवेशन के लिए। ऐसा हो सकता है? तो मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ, एक गीत में गाने की इच्छा रख रहा हूँ, तो क्या है कि एक गीत में एक पंक्ति में बोलूंगा मेरा। आदरणीय रामविलास जांगीर सर, दर्शना मैम, जोशी सर, सम्मानित मंच और प्यारे बच्चों, यहाँ मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कुछ 18 वर्ष के हैं और कुछ उससे छोटे बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आज बच्चों मैं आप लोगों को एक काम देने के लिए आई हूँ। देखो आप सभी लोग स्काउट हैं, है ना, और स्काउट का काम क्या होता है? देश को आगे बढ़ाना, देश के लिए कुछ करना। तो बच्चों, देश के लिए कुछ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सीमा पर जाएं और हम गोलियां चलाएं। हम कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ ऐप्स बनाई गई हैं, मैं उन ऐप्स के बारे में आपको शॉर्ट में बताऊंगी। 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं, आप उनके बारे में ध्यान से सुनेंगे और आपका काम क्या है? उन ऐप्स के बारे में जानना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, अपने आसपास उसके लिए जागरूकता लेकर आना है, अपने घर में सिखाना, आस पड़ोस में लोगों को बताना, और जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं वो उसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली ऐप कौन सी है? वोटर हेल्पलाइन ऐप। मेरे पीछे बोलेंगे कौन सी ऐप है? अब इस ऐप के जरिए हम क्या काम कर सकते हैं? देखो, जब हम वोट करने के लिए जाते हैं तो हमें हमारा क्रमांक, सीरियल नंबर और जो पोलिंग स्टेशन होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बीएलओ हमें एक पर्ची दे के जाता है, देखा होगा आप लोगों ने अपने घरों में, उसके अंदर क्रमांक वगैरह लिखे होते हैं। पर हम बीएलओ पर निर्भर नहीं रहें और क्या करें, इस वोटर हेल्पलाइन ऐप के अंदर अगर आप जाएंगे तो ऊपर ही ऊपर एक कॉलम आएगा और जैसे ही आप उस कॉलम के अंदर जाएंगे और अपनी कुछ डिटेल्स भरेंगे या अपना एपिक नंबर डालेंगे, उसमें 2-3 तरीके हैं, एपिक नंबर डाल के या डिटेल भर के आप ये जान सकते हैं कि आपका क्रमांक कौन सा है, ठीक है। और सेकंड नंबर के कॉलम से ये भी पता चल जाता है कि पोलिंग स्टेशन कहाँ है, हमें मतदान करने के लिए कहाँ पर जाना है, ठीक है। इसी तरह से जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं और जिनको अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो तो वो इससे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। कुछ गलत बन गया है, अगर वोटर आईडी कार्ड डिलीट कराना है या उसमें कोई करेक्शन कराना है, तो इस तरह के जो काम हैं वो हम वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, किस ऐप के बारे में बताया मैंने अभी? राइट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? VHA। जोर से बोले, यस, वोटर हेल्पलाइन ऐप। कराना हो तो वो कर सकते हैं। एक सेकंड नंबर की इंपॉर्टेंट ऐप है बच्चों,
बच्चों, वो है सक्षम ECI ऐप। वो क्या करता है, जो दिव्यांगजन है ना, किसी भी तरह की विकलांगता है जो कि 40% से ऊपर है, उन लोगों को वो इस ऐप को यूज करेंगे। उसमें वो अपने आप को PWD मार्क करवाएंगे। उनके PWD मार्क करवाने से क्या होगा, पोलिंग स्टेशन पर उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाएंगी, है ना। अगर नहीं चल पा रहे तो उनको व्हील चेयर प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आईसाइट वीक है तो उनके लिए भी अलग सुविधाएं हैं, कुछ ब्रेल लिपि वगैरह की होगी। और वहां अगर वो नहीं जा सकते हैं तो घर आकर भी उनके पोलिंग की व्यवस्था सरकार ने की है। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए अलग से क्यू का निर्माण करवाया जाएगा। तो ये सब कैसे होगा, ये सब तब होगा जब वो अपने आप को PWD मार्क करवा लेंगे। तो पोलिंग स्टेशन वालों को जब ये पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि PWD कैंडिडेट्स हैं, तो वो उनके लिए कुछ अलग से सुविधाएं दे सकते हैं। तो ये ऐप क्या करेगा, PWD में हमें मार्क करवाना है। क्या नाम है इस ऐप का, सक्षम ECI। क्या नाम है, ECI मतलब इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब तीसरी ऐप, दोबारा पूछूंगी मैं इन सारे ऐप्स के बारे में, तो ध्यान से सुनना। तीसरी ऐप कौन सी है, C-Vigil ऐप। क्या नाम है, हाँ, C कैंडिडेट, V फॉर विजिलेंट। हमें विजिलेंट करती है ये किस चीज के बारे में, अगर कहीं हमें आचार संहिता का उल्लंघन होते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ गड़बड़ होते हुए दिखाई दे रही है, कहीं कोई पैसा लेते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम इस ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और जब हम शिकायत दर्ज करा तो हमें उसकी जानकारी आगे नहीं मिल पाती कि उस शिकायत पर हमारे कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। और जब हम शिकायत दर्ज कराते हैं तो हमें किस चीज का ध्यान रखना होता है, दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, GPS ऑन होना चाहिए हमारे फोन का, ठीक है। और दूसरा, जब शिकायत करेंगे तो सीधा C-Vigil ऐप के अंदर जाकर ही हम वीडियो या ऑडियो या फोटो जो भी लेना है सीधा उस ऐप के अंदर जाकर ही बनाएंगे, गैलरी में नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि गैलरी के अंदर तो सुबह किसी ने वीडियो बना लिया, ठीक है, और शाम को जाकर उसको अपलोड कर दिया, तो सरकार तो यूं ही चक्कर लग जाएंगे ना उनके, तो 100 मिनटों में भाग दौड़ हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करना है, सीधा उस ऐप के अंदर जाएंगे और उस ऐप में जाकर तभी वीडियो या ऑडियो बनाएंगे, ठीक है। तो तीसरी ऐप के बारे में बताया, क्या नाम था इस ऐप का, C-Vigil ऐप। अब चौथी ऐप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नो योर कैंडिडेट, KYC ऐप। क्या नाम है, KYC। KYC का मतलब नो योर कैंडिडेट, यानी इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए, भाई ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे ना कि हम किसी को भी अपने कोई भी चुनकर हम ले आए। कोई अच्छा कैंडिडेट ही होना चाहिए ना जिसे हम चुने। तो उसे चुनने के लिए हम क्या करेंगे, KYC ऐप में अगर जाएंगे तो हमें उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी कि उसकी शिक्षा कितनी है, ठीक है, उस पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई चोर डकैत या कोई मर्डर करने वाला कोई ऐसा तो कैंडिडेट नहीं है जिसे हम चुन के ला रहे हैं। तो हम उसके बारे में आपराधिक जानकारी हमें पूरी मिलेगी, उसकी कितनी संपत्ति है, उसकी कितनी शिक्षा है, इससे संबंधित सारी जानकारी कौन सी ऐप पे मिलेगी, KYC ऐप। तो अब आप में से कौन बच्चा है जो इन चारों ऐप्स के मुझे नाम बता सकता है, हाथ ऊपर करें जो चारों ऐप्स के नाम बता सकता है। हाँ, जितने याद है उतने बता दो, जितने ऐप के नाम याद आ रहे हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप, ECI सक्षम, वेरी गुड। थर्ड है मैडम C-Vigil, वेरी गुड, वेरी और गुड। चौथा है KYC नो योर कैंडिडेट। ओह वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग करो भाई एक साथ। अब आप ये बताओ, दिव्यांगों के लिए इनमें से कौन सी ऐप बनाई गई है, वेरी गुड। और कंप्लेन करनी हो तो कौन सी ऐप पे करोगे, कंप्लेन करनी हो, शिकायत करनी हो, किससे करोगे, C-Vigil ऐप पे। और अपने उम्मीदवार के बारे में अगर जानना चाहते हो कहाँ से करोगे,